अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली मेहदी, योर ओ लेवल उर्दू इंस्ट्रक्टर। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद हमारे तलबा और तालिबात को पेपर पैटर्न समझाना है। ओ लेवल का पेपर पैटर्न। तो अगर हम बात करें ओ लेवल के पेपर की, तो ये पेपर बेसिकली 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। अगर हम बात करें पेपर वन की, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि पेपर वन दिखने में कैसा होता है। पेपर वन का आपका कोड है 3248। पेपर वन ये अक्टूबर नवंबर का पास पेपर है, एक्चुअली 2024 का है। इसका नाम है रीडिंग एंड राइटिंग। 1 आवर 45 मिनट्स इसका टाइम है। बेसिकली पेपर वन ओ लेवल का 50 नंबर का होता है और इसमें 5 सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिसको हम उर्दू में तफहीमी इबारत कहते हैं। यहाँ पे आपको एक इबारत दी जाती है और उससे मुतालिक मुख्तलिफ सवालात होते हैं। कोई भी सवाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का है और कम से कम 1 नंबर का है। कुल मिला के 6 सवालात होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 सवालात। और टोटल मार्क्स 8 होते हैं। जितने नंबर का सवाल आएगा आपको उतने पॉइंट्स लिखने होंगे, लेकिन यहाँ पे जवाब बुलेट पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नॉर्मल पैराग्राफ की शक्ल में जवाब लिखा जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 यानी मश्क नंबर 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक तफहीमी इबारत है, मगर ये वाली तफहीमी इबारत 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगी। पैराग्राफ ए, बी, सी और डी। वो आपसे रेंडमली सवाल करेंगे कि आप ये बताइए, ये वाला जुमला इस इबारत में पैराग्राफ ए में था, बी में था, सी में था या डी में था। आपको सिर्फ टिक करना है ए, बी, सी या डी में से किसी पर भी। मैं आपको सवाल पढ़ के अब सुना देता हूँ। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। उस पैराग्राफ पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिसाल, माजी में सरजमीन ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। बस आपको ये ढूंढना है कि ये वाला जुमला या इससे मिलता जुलता जुमला पैराग्राफ ए में था, बी में था, सी में था या डी में था। कैसे सॉल्व करेंगे? आज की हमारी क्लास का मकसद वो बताना नहीं है। आज की क्लास से वो सिर्फ पेपर पैटर्न से मुतालिक है, तो मैं आपको सिर्फ पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। ये 9 नंबर का सवाल होता है। इसमें 9 मल्टीपल मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम उर्दू में कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल नंबर 9। अच्छा, आगे बढ़े तो तीसरा सवाल आ जाता है। तीसरा सवाल भी एक तफहीमी इबारत पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पे भी एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। लेकिन यहाँ पे जो सवालात हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। सवाल को अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, पाबंदी वक्त के मौजू पर दिए गए मजमून को पढ़कर मंदरजा झेल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार करें। यानी कि यहाँ पे जो सवाल है वो सुर्खियों की शक्ल में है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर सुर्खी क्या होती है? सुर्खी का मतलब होता है हेडलाइन, हेडिंग। सुर्खी कहते हैं हेडिंग को। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सवालात हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो हेडिंग की शक्ल में है। यही वजह है कि यहाँ पे कॉलन गिवन है। ये कॉलन ये इस बात का इशारा कर रहा है कि सवालात हेडिंग की शक्ल में है। यहाँ पे कोई भी सवाल आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का है और कम से कम कोई भी सवाल 3 नंबर का है। कम से कम सवाल 3 नंबर का है। अच्छा, अब हेडिंग की शक्ल में जो इन्होंने सवाल पूछा है, वो सवाल आपका टोटल 9 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स 9 है आपके। ठीक है, और आपको जो यहाँ पे जवाब लिखना है वो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, और जितने नंबर का सवाल है आपको उतने ही बुलेट पॉइंट्स बनाने होंगे। जैसे ये वाला सवाल 2 नंबर का है, तो आप यहाँ पे 2 बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। ये वाला सवाल भी 2 नंबर का है, उसके बाद वाला सवाल भी 2 नंबर का है, मगर उसके बाद वाला सवाल 3 नंबर का है, तो यहाँ पे आप 3 बुलेट पॉइंट्स में जवाब देंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, कैसे करना है वो तो मैं जब आप को जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। इनफैक्ट हम पास पेपर भी सॉल्व करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके करते हैं। हम जो है वो मार्किंग स्कीम भी देखते हैं, एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी देखते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, तो हम उसी पे महदूद करेंगे आज की क्लास को।
अच्छा, उसके बाद चौथा सवाल आपके सामने मौजूद है। चौथा सवाल बेसिकली खुलासा निगारी पर मुश्तमिल है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं समरी राइटिंग। लेकिन यहाँ पे आपको एक आसानी ये है कि जिस पैसेज की आपने नोट मेकिंग की है उसी पैसेज की आपको समरी राइटिंग करनी है। यानी कि आपने एक मरतबा पैसेज पढ़ लिया, बस आपको उसी का खुलासा करना है। इसका भी अगर हम सवाल देखें तो लिखा हुआ है, मच नंबर 3 में पाबंदी वक्त से मुतालिक कुछ मालूमात दी गई है। अब आप पाबंदी वक्त के बुनियादी असूल और वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए तजवीज़ किए गए इकदाम पर एक खुलासा लिखें। आप मच नंबर 3 में बनाए गए अपने निकात से मदद ले सकते हैं। खुलासा तकरीबन 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। जहाँ तक मुमकिन हो खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। खुलासे के मवाद के 4 नंबर और तर्ज तहरीर और सही जबान के 6 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में आपको 100 नंबर की समरी लिखनी है, खुलासा लिखना है। 10 नंबर का ये सवाल है जिसमें से 6 नंबर आपकी जबान के और 4 नंबर आपके मवाद के। अगेन, करना कैसे है डिटेल में बयान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं। उसके बाद T1 का आखिरी सवाल, जिसको हम मश नंबर 5 कहते हैं। इसको बेसिकली कैम्ब्रिज कहता है फंक्शनल प्रोज। फंक्शनल प्रोज को उर्दू में कहा जाता है अमली नस्र। अमली नस्र से मुराद होता है बेटा कोई भी ऐसी नस्र कि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली जिंदगी में फायदा पहुंचाए। तो ये भी आपकी ईमेल जो है वो फंक्शनल प्रोज में आती है और ज्यादातर यही आता है आपका। अच्छा, इसके अंदर जो आपका सवाल होता है बेसिकली वो आता है 14 मार्क्स का, 14 नंबर का। और उन 14 नंबर में से 6 नंबर आपके मवाद के होते हैं, जबकि 8 नंबर आपकी जबान के होते हैं। अच्छा, सवाल में या तो वो आपसे रस्मी ईमेल लिखने को पूछते हैं या फिर गैर रस्मी। चाहे वो रस्मी ईमेल का सवाल हो या फिर चाहे गैर रस्मी का, दोनों सूरतों में आपको 3 पॉइंटर्स देंगे और आपको उन्हीं पॉइंटर्स के मुतालिक अपना ईमेल लिखनी होगी। 150 अल्फाज पर मुश्तमिल आपकी ईमेल होगी। फॉर्मल होगी तो फॉर्मल का तरीका अलग है, इनफॉर्मल होगी तो इनफॉर्मल का तरीका बिल्कुल अलग है, जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि 6 नंबर का मवाद है और 3 इशारे आपको दिए गए हैं, तो अगर हम इसमें अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो हर एक सवाल कितने नंबर का होगा, यानी हर एक पॉइंटर होगा, शाबाश, हर एक पॉइंटर होगा 2 नंबर का। तो यूं हमारा जब हर एक पॉइंटर 2 नंबर का होगा तो मवाद के 6 नंबर मिल जाएंगे। यानी अगर आपने हर एक इशारे के बारे में बिल्कुल सही सही बात लिख दी तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। अब आपने जबान कैसी इस्तेमाल की है, आपने मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया है, आपकी इमला में कितनी अगलात हैं, वो सारी की सारी चीजों पे आपको नंबर दिए जाएंगे 8 में से, वो बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है जी। तो ये था आपका पेपर 1। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। अच्छा, पेपर 2 भी मैं आपको पास पेपर ही से समझा रहा हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर एक बात हर एक मालूमात मुस्तनद हो। क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो मुस्तनद ही पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे नोट्स में शामिल हैं, पास पेपर्स भी। और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं, मशक़ें हैं, जो कि मुख्तलिफ राइटर्स की किताबों से निकाल निकाल के अच्छी अच्छी जो तफहीमी इबारतें हैं वो सब मैंने जमा करके आपके लिए मुकम्मल नोट्स बनाए। हम उनके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के बारे में बेटा। पेपर 2 जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसका नाम है ग्रामर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये है आपका 3248, अगेन आपका कोड नंबर है। पेपर 2 है, अक्टूबर नवंबर 2024 है। 1 आवर 30 मिनट का आपका पेपर है। ये वाला सवाल पेपर भी बेटा 50 नंबर का है। अच्छा, इस पेपर के अंदर आपके टोटल जो है वो 4 सवाल होंगे। पहली एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं जुमलों में कवायद की तब्दीली। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बेसिकली वो क्या करेंगे, वो आपको मुख्तलिफ जुमले देंगे। कभी वो आपसे बोलेंगे कि दिए गए जुमलों को प्रेजेंट से पास में कन्वर्ट करें, कभी वो कहेंगे पास को फ्यूचर में करें, कभी वो कहेंगे फ्यूचर को पास में कर दें। इस तरीके से वो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आपको दे सकते हैं। कभी कभी वो ये भी कह देंगे कि ये जो आपको दिए गए जुमले हैं इनको इस तरीके से रिफ्रेश करें कि इनका मफहूम ना बदले, यानी कि इनके मानी ना तब्दील हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 था 5 के लिए, हर सवाल में दिए गए पहले जुमले को पढ़कर दूसरे जुमले को मुनासिब लफ्ज स्लैश अल्फाज की मदद से इस तरह मुकम्मल कीजिए कि इसका मफहूम ना बदले। मिसाल, मेरा दोस्त पहली बार हमारे घर आया। मेरा दोस्त हमारे घर पहले डैश नहीं आया, यहाँ पे आ जाएगा कभी नहीं आया। अगेन, ये तो इन्होंने किया था, एक हम भी कर लेते हैं। मेरा छोटा भाई बहुत बातूनी है। मेरा छोटा भाई डैश नहीं रह सकता, ऑफ कोर्स खामोश नहीं रह सकता। तो इस तरीके की डिफरेंट सवालात आते हैं। ये 5 नंबर का होता है, एक एक नंबर के 5 सवाल आते हैं। दूसरा सवाल, ये भी पेपर 1 की तरह मल्टीपल मैचिंग बेस्ड होता है, लेकिन इसको कहा जाता है मख्फी इबारत या फिर क्लोज पैसेज। ये वाला सवाल उस वाले सवाल से बेटा इस तरीके से मुख्तलिफ होता है
کہ یہاں پہ ہر ایک بلینک کے 4 آپشنز ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں. خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اگلے صفحے پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. سوال نمبر 6 سے 15 تک کے لیے ہر صحیح لفظ کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں. مغرب میں اشتہار مثال جدید دنیا کی ایک ترقی یافتہ صنعت ڈیش گئی ہے. اچھا بھائی اس نمبر 6 کے 4 آپشن ہیں. نمبر 1 بن گئی ہے، نمبر 2 درجہ گئی ہے، نمبر 3 اختیار گئی ہے، یا نمبر 4 ہوئی گئی ہے. اب اگر آپ یہاں پہ اپنی کامن سینس لگائیں تو ظاہر سی بات ہے بن ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ اس کا جواب ہوگا ایک ترقی یافتہ صنعت بن گئی ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک بلینک کے لیے 4 آپشنز ہیں. پورا کا پورا پیسج انسین آتا ہے، کامن سینس کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے بیگ میں ڈیش رکھی، 4 آپشن دے دیں گے: کتاب، قلم، کرسی، آسمان. اب ظاہر سی بات ہے بیگ میں کتاب رکھی جائے گی تو آپ کتاب پہ ٹک کر دیں گے. اس طریقے سے یہ بہت آسان سا سوال ہے بیٹا. یہ آتا ہے 10 نمبر کا. لیکن آسان جب ہے جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور کسی صحیح ایسے شخص سے آپ پڑھیں گے کہ جو آپ کو ہر چیز بالکل صحیح مثالوں کے ساتھ سمجھائے. اچھا تیسرا سوال ہے بیٹا مضمون نویسی. یہاں پہ آپ کو 20 نمبر کا مضمون لکھنا ہوگا. ان 20 نمبرز میں سے 10 نمبر مواد اور 10 نمبر آپ کی زبان کے ہوں گے. 200 الفاظ پر مشتمل ہوگا. ایک مین اسٹیٹمنٹ آپ کو دی جائے گی اور اس مین اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ 2 مکالمے دیے جائیں گے. یہ بیسیکلی اشارے ہی ہیں، لیکن فور اے چینج یہ لوگ یہاں پہ جو اشارے دیتے ہیں آپ کو وہ ڈائلاگ کی فارم میں دیتے ہیں، یعنی کہ مکالمے کی شکل میں دیتے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا فارغ وقت کا بہترین استعمال ہے. یہ ہے آپ کا مین اسٹیٹمنٹ. اب یہ بولتے ہیں آپ اوپر دی گئی رائے سے کس حد تک متفق ہیں. اس بارے میں اپنے علاقے کے مقامی اخبار کے لیے ایک مضمون کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کا مضمون تقریباً 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے. اب یہ ہے 2 اشارے جو کہ گیون ہے. اس کے بعد یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی انسٹرکشن گیون ہے، اوپر دیے گئے مکالمے سے آپ کچھ نکات بنانے میں مدد لے سکتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ نکات اپنی طرف سے بھی شامل کیجیے. مضمون کے مواد کے لیے 10 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 10 نمبر دیے جائیں گے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مضمون نویسی کا سوال ہے، 200 الفاظ پر مشتمل ہے، 20 نمبر کا ہے، 10 نمبر زبان، 10 نمبر لینگویج اور 10 نمبر مواد. کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا جائے گا، مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے گا. ابھی سے پیپر پیٹرن ہے تو ہم یہیں تک محدود رکھیں گے اپنی اس گفتگو کو. آخری سوال جو ہے پیپر 1 کا وہ آپ کا ہے ترجمہ نویسی کے اوپر، جس کو ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. یہ سوال بیٹا 15 نمبر کا ہوتا ہے. انگریزی میں عبارت دی جاتی ہے جسے آپ کو اردو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، منتقل کرنا ہوتا ہے. 15 نمبر کا ہے جس میں سے 5 نمبر مواد اور 10 نمبر زبان کے. یعنی یہ کہ اگر آپ مواد کو صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 5 میں سے 5 پورے نمبر ملیں گے. ہاں زبان کیسی ہے، لینگویج کیسی ہے، املا کی اغلاط ہیں، قواعد کی اغلاط ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے آپ کو نمبر کٹیں گے 10 میں سے. لیکن 5 میں سے 5 آپ کو پورے مل جائیں گے آپ کے کیا کہنا چاہیے آپ کے مواد کے. تو بیٹا بس آج کا ہمارا یہ جو ایک گفتگو تھی وہ صرف پیپر پیٹرن کے اوپر تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں، آپ کو ہیلپ کروں، تو کامنٹ مت کرنا بھولیے گا ورڈ اردو، اور میں آپ کی پرسنلی ہیلپ کروں گا. بہت شکریہ.